तो मैं कुरान की खासियत बताऊँ आपको जो मैंने लिखी है अपने पास, तो आप उसे गौर से समझें और अकल लगाएं क्या ये खासियत अरबी पढ़ने से हासिल हो जाएगी अगर इस पर गौर फिक्र ना करें। ये सबसे पहले हम कुरान शुरू करते हैं अलिफ लाम मीम के बाद में, पहले पारी का अलिफ लाम मीम। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं। अब गौर करें कि जिस किताब का वादा अल्लाह ताला ये कर रहा हो कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और जिस जिस किताब को हम पढ़ते हैं उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अरे कोई तो क्या, हमारा पड़ोसी जो हमारे मसलक से अलग है, यानी वो हम बरेलवी हैं वो देवबंदी है, या हम देवबंदी हैं वो बरेलवी है, तो हमें जो किताब हमारे आलिम ने दी है हमें पकड़ा करके, वो हमारा पड़ोसी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये ऐसी किताब है कि सारे मुसलमान इस पर यकीन करते हैं कि इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो बताओ फिर भी इसको क्यों नहीं पढ़ते, इसको क्यों नहीं समझते, इस पर गौर क्यों नहीं करते, इसमें क्या क्या बातें हैं। अब बातें सुन लीजिए। इसी आयत के अंदर अल्लाह कह रहा है कुरान हिदायत की किताब है। कुरान क्या है? हिदायत की किताब है। अब ये हिदायत कैसे मिलेगी, कि क्या क्या इसमें हिदायत है। ये जब अल्लाह ने कहा कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उसी आयत के अंदर कह रहा है इसमें ये हिदायत की किताब है। तो हिदायत किसको कहते हैं? हिदायत उसे कहते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए हिदायत कर दे कि भाई आज मैं तुमको ये हिदायत कर रहा हूँ और ये हिदायत कान खोल के सुन लो, तो मैं हर हाल में पूरी करनी है। तो हिदायत, जब हिदायत बोलेगा तो वह हिदायत बतलागा भी कि हिदायत क्या है मेरे लिए। तो अल्लाह आगे चल के यही तो बताएगा, तभी तो वो कह रहा है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये हिदायत की किताब है। क्या किताब है? कि ये ईमान वालों को हिदायत पर चला देती है। किस पर चलाती है? हिदायत पर चला देती है। अब वो जब ये किताब हिदायत पर चलाएगी तो इस किताब को हमें जानना भी चाहिए कि इसमें हिदायत कौन कौन सी है, हमें किन किन चीज़ों से मना किया गया है, हमें किन किन चीज़ों को करने का हुक्म दिया गया है, हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। मसलन कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाती है। आगे ही कुरान अपने लिए ये भी कहता है ये वो किताब है जो सबसे सीधा रास्ता दिखाती है। अब हम ये मान लें कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, ये हिदायत की किताब है, और अब आगे हमें ये बताया जा रहा है कि ये वो किताब है जो सबसे सीधा रास्ता दिखाती है। अब क्या हम किसी और के ऊपर ये यकीन कर सकते हैं कि इसमें बताया हुआ रास्ता, इसमें बताया हुआ तरीका या इसमें बताया हुआ ईमान और अकीदा क्या वही अकीदा हो सकता है जो अल्लाह को पसंद है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसमें बताया हुआ तरीका, इसमें बताया हुआ ईमान और तरीका, इसमें बताया हुआ रास्ता, क्या हलाल है क्या हराम है, किसकी इज्जत कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, किसको कितनी अहमियत देनी है, हमें क्या मसले मसाइल हैं, उसका हल हम क्या करना है, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। कुरान क्या कह रहा है कि ये कुरान सबसे सीधा रास्ता बताती है। फिर कुरान अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि कुरान अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाती है। कुरान अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाती है। अब आप सोचो कि अंधेरा कहाँ होता है भैया? गुमराही अंधेरा होता है, कुफ्र अंधेरा होता है, और जब कुफ्र से निकल के गुमराही से निकलकर हिदायत पर आ जाता है और कुफ्र से निकलकर ईमान पर आ जाता है तो ये रोशनी है। तो ये कौन बताएगा हमें? ये किताब बताएगी आगे हमें। अभी तो हम पहली आयत को समझ रहे हैं, पहली बात को समझना चाहते हैं।